राजधानी पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र में अमृतांशु वत्स नामक युवक के साथ बीते दिनों 3 युवकों ने मारपीट की थी और उसके बाद अमृतांशु वत्स द्वारा उन 3 युवकों को जान से मारने की जो योजना है वो बनाई जा रही थी। और इस क्रम में पटना के सिटी एसपी अमरीश राहुल के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने छापेमारी कर कुल 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया और साथ ही साथ कई सारे हथियार भी बरामद किए हैं। इसकी जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं सिटी एसपी अमरीश राहुल, पहले आप वो सुने। महीने के पहले पीरबहोर थाना क्षेत्र में अमृतांशु वत्स नाम के लड़के के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसमें उसने एफआईआर दर्ज कराया था पीरबहोर थाना में, एफआईआर नंबर 261/22। उसी संबंध में जब हम लोग आगे आसूचना संकलन कर रहे थे तो हमें जानकारी प्राप्त हुई कि अमृतांशु वत्स अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इन तीनों के हत्या करने का प्लान बना रहा है। इस हत्या करने के लिए उसने ढेर सारे हथियार भी जमा करने का निर्देश अपने साथियों को दिया है। हमारा लगातार आसूचना संकलन चल रहा था, हम लोग टेक्निकल काम कर रहे थे, ह्यूमन इंट पे भी काम कर रहे थे और जानकारी मिली कि शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में कुछ लोग जुटे हैं हथियार के साथ। आसूचना संकलन के बेसिस पर एएसपी सचिवालय के नेतृत्व में हमने एक टीम बनाया, जिसमें हमने डीएसपी प्रोबेशनर प्रांजल को रखा, शास्त्रीनगर थाना प्रभारी को रखा, डीआईयू की टीम थी हमारी। उन्होंने रेड किया और रेड करने पर 2 जगहों से कुल मिलाकर 6 आग्नेयास्त्र, जिसमें कि 5 पिस्टल, एक देसी कट्टा और एक डमी पिस्टल जो पूरा का पूरा पिस्टल जैसा ही दिखता है, बरामद हुआ। 20-25 गोलियां बरामद हुई, कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए, 2 कार और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ। इन लोगों से अग्रतर पूछताछ करने पर इनके व्हाट्सएप, इनके मोबाइल जब हमने जब्त किया, उसको देखने पर पता चला कि ये लोग एक जाति विशेष को बिलोंग कर रहे थे और इनमें जाति संबंधित भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप मैसेजेस बने हुए थे। उस पर अभी आगे अग्रतर अनुसंधान जारी है। पूछताछ के क्रम में हमें पता चला कि इसमें 2 लड़के हैं, जिसमें एक है निकोलस बुद्धोदास उर्फ बंगाली और एक है गौतम सिंह। ये दोनों जो है राजीव नगर और दीघा थाना क्षेत्र में जो ज़मीन का इलीगल खरीद बिक्री हो रहा है, उसमें एक गैंग है जिसके धीरज सिंह और नीरज सिंह के अंदर गैंग है। ये लोग उसके लिए भी काम करते हैं, हमें इसका भी साक्ष्य बरामद हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में आग्नेयास्त्र जमा करके, हथियार जमा करके इन लोगों के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोगों की हत्या करने का पूरा का पूरा प्लान था, जिसको हम लोगों ने अभी विफल कर दिया है। इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं लोग, उसके बाद फिर इनके ग्रुप का सरगना जो अमृतांशु वत्स है, फिर हमने अग्रतर आसूचना संकलन के दौरान उसे पत्रकार नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उसके पास एक हथियार बरामद हुआ है और एक और लड़का था जिसके पास एक हथियार रखा हुआ था इन लोगों ने, जो इन्होंने पूछताछ में बताया, जिसे हमने कदमकुआं थाना क्षेत्र से कल रात में पकड़ा। कुल 10 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो गैंग लीडर है इनका, वो है अमृतांशु वत्स, जो कि भूतनाथ रोड, अगमकुआं, जिला पटना का रहने वाला है। दीपक कुमार, पिता विजेंद्र सिंह, रानी तालाब के 4-5 लोग हैं यहाँ पे। दीपक कुमार, निखिल कुमार, गोविंद कुमार, गौतम सिंह। उसके अलावा रोशन कुमार, निकोलस बुद्धोदास और बंगाली, रजनीश कुमार, नीतीश कुमार और अमन कुमार। उम्मीद है कि इनके गिरफ्तारी से हत्या का जो प्लान था वो तो विफल हो ही गया है। उसके अलावा भी जो राजीव नगर और दीघा थाना क्षेत्र में जो ज़मीन का इलीगल खरीद बिक्री हो रही है, उसमें कमी आएगी। इनका बहुत आपराधिक इतिहास रहा है। दीपक कुमार का कुल 6 आपराधिक इतिहास है, निखिल कुमार और हैप्पी का 4 आपराधिक इतिहास है, निकोलस बुद्धो का 4 आपराधिक इतिहास है, गौतम सिंह का 3 है, गोविंदा का 1, अमृतांशु का 1, अन्य सभी के भी आपराधिक इतिहास है और हम लोग आगे पता भी कर रहे हैं। जिस अमृतांशु की गिरफ्तारी हुई है, किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखता है या आपराधिक इतिहास क्या रहा है और किस प्रकार से, कहाँ से ये लोग हथियार लाए थे, पूछताछ में बताया? हाँ, इन लोगों ने अमृतांशु वत्स जो है वो किसी पार्टी विशेष से ताल्लुक़ रखता है नहीं, इस संबंध में अभी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन वो उसके व्हाट्सएप में हमें हथियार के तस्करी के बारे में काफ़ी कुछ सूचना मिली है कि वो यहाँ से प्राप्त कर रहा है, वहाँ पर भेज रहा है।
उन्हीं लोगों के द्वारा इन लोगों को हथियार उसी के द्वारा इन लोगों को हथियार मुहैया कराया गया था। तो आपने सुना सिटी एसपी ने सीधे तौर पर बताया है कि जो 10 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं उनके पूर्व के कई सारे आपराधिक इतिहास हैं और अब पुलिस उनके पास से बरामद हथियार के सप्लायर और जो मोबाइल, जो चोरी का मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ है, उसके जो असली उपभोक्ता हैं उनको पुलिस तलाश कर रही है और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। सिटी एसपी ने बताया कि जो अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं उनके खिलाफ जो आपराधिक इतिहास दर्ज हैं और तमाम मामलों को लेकर उन्हें जेल भेजने की पुलिस तैयारी में है और उन्हें अब से कुछ देर बाद जेल भेज दिया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहता है एसडी न्यूज के साथ और देखते रहता है एसडी न्यूज।